स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 का पार्ट 6 जिसका नाम है बल एवं दाब। इसी को हम लोग इंग्लिश में फोर्स एंड प्रेशर बोलते हैं। इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले इसी चैप्टर के एक पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया गया है, तो आप जाके पहले उसको देख लेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज जो पढ़ेंगे हम लोग वो रहेगा, हम लोग जहाँ तक लास्ट टाइम छोड़े थे वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, तो अगला टॉपिक्स हम लोग का हो जाएगा बल का प्रभाव, ठीक है। अगला टॉपिक्स हम लोग का रहेगा बल का प्रभाव। तो बल का प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बल का प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या है। बल को देखा नहीं जा सकता। हम लोग जैसा कि जानते हैं बल को हम लोग देख नहीं सकते हैं, बल को उसके प्रभाव से महसूस किया जा सकता है। बल जहाँ प्रयोग किया जाता है तो उसका प्रभाव दिखता है, जिससे हम लोग महसूस करते हैं कि नहीं, यहाँ पर बल का प्रयोग हुआ है। आइए क्रियाकलाप के द्वारा इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग एक क्रियाकलाप करेंगे जिससे हम लोग को समझ पाएंगे कि किस तरीके से बल का प्रयोग को हम लोग महसूस करते हैं जबकि देख नहीं सकते हैं। पीछे से धकेली, एक सेकेंड, पीछे ही पेज पे था, ठीक है। तो क्रियाकलाप 6 है, आप विराम अवस्था में स्थित फुटबॉल पर प्रहार कीजिए। तो हम लोग विराम अवस्था में कोई एक फुटबॉल, उसको जोर से किक करेंगे, पैर से मारेंगे। तो जैसे उसको पैर से मारेंगे तो जो फुटबॉल है वो क्या गति में आ जाएगा, ठीक है, मोशन में चला जाएगा। क्या वह गतिशील हो जाता है? क्या आप जानते हैं कि इसका क्या कारण है? इसका कारण फुटबॉल पर बल का लगाना है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक्टिविटी 6 हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला एक्टिविटी हम लोग के पास में है कि विराम अवस्था में गेंद पर बल लगाने पर वह गतिशील हो जाता है। जब हम लोग विराम अवस्था में गेंद रहेगा और उस पर हम लोग बल लगाते हैं तो क्या गतिशील हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देखे होंगे कि जब आप फुटबॉल खेलते हैं, जब उसको किक करते हैं तो फुटबॉल क्या गतिशील हो जाता है, वो गुड़कने लुढ़कने लग जाता है। आपका मित्र एक क्रिकेट मैच में हवा में गतिशील बॉल को कैच करता है। तो आप देखे होंगे कि जब भी हम लोग कैच वगैरह पकड़ते हैं बॉल में क्रिकेट खेलने के दौरान, तो किस तरह पकड़ा जाता है? क्या आप देखे हैं? क्या बॉल को कैच करने पर वह विराम अवस्था में आ जाता है? इसका क्या कारण है? जब भी हम लोग कैच पकड़ते हैं तो बॉल पहले क्या हो रहा था, ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है, वो गति कर रहा था। लेकिन जैसे कैच पकड़ते हैं विराम अवस्था में आ जाता है। जब खिलाड़ी क्रिकेट बॉल को कैच करता है तो वह बॉल की गति के विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो बॉल को कैच करने के लिए क्या करता है, अपना हाथ को आगे से बढ़ाता है, विपरीत दिशा में। बॉल उधर से सामने से आ रहा है, ठीक है, बॉल किधर से आ रहा होता है, सामने से। मान लीजिए सामने से इधर से बॉल आ रहा है, हम लोग का हाथ जो होता है वो क्या होता है, इस तरह से हम लोग अपना हाथ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये बॉल यहाँ पर हाथ में आता है, उसको ऐसे कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, उस बॉल को रोकने के लिए बल का प्रयोग कर रहे हैं। क्रियाकलाप 8 है, आप अपने एक मित्र साइकिल को एक समान गति से चला रहे हैं और आप साइकिल, ऐसा है ना, देखिए आपका एक मित्र है, ठीक है, जो कि साइकिल को एक समान गति से चला रहा है और आप साइकिल को क्या करना है, आपको साइकिल को दो चीज करना है, पीछे से धकेलेंगे। तो पहला केस में क्या करेंगे, पीछे से हम लोग उसको पुश करेंगे, धकेल देंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे उसका जो स्पीड है, उस साइकिल का जो गति है वो गति बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप उसमें अपना बल भी लगा रहे हैं, इस वजह से। एक और चीज कर सकते हैं कि जैसे कि आपका जो ये दोस्त है वो साइकिल जो चला रहा है, ठीक है, तो उसके गति के हम लोग विपरीत क्या करेंगे, उसको पकड़ के खींचेंगे अपने साइड, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़ के अपने साइड खींचेंगे। तो इससे क्या होगा, इस साइकिल का जो गति था, ठीक है, वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर दो तरह का प्रभाव है। एक जिधर गति लग रहा है उसी के दिशा में हम लोग जब बल लगाते हैं तो उसका स्पीड यानी गति बढ़ जाता है, और जब साइकिल जिस दिशा में जा रहा है उसके विपरीत दिशा में जब हम लोग बल लगाते हैं साइकिल स्पीड क्या होता है, घट जाता है। और इसमें हम लोग को क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है, 3 केस किए। कब? एक फुटबॉल वाला, क्रिकेट का बॉल वाला और एक साइकिल वाला, 3 क्रियाकलाप किए। तीनों क्रियाकलाप से हम लोग को क्या समझ में आया, यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि एक बच्चे द्वारा साइकिल को धकेलने और खींचने से क्या साइकिल की गति में कोई भी परिवर्तन होता है या नहीं होता है, उसके बारे में डेमोस्ट्रेट किया गया है, ठीक है। अब आप साइकिल को पीछे से पकड़कर खींचिए, क्या साइकिल की गति में कोई परिवर्तन होता है? तो जब
साइकिल को पीछे से खींचेंगे तो क्या उसमें परिवर्तन होगा? ये सारी चीज़ करके देखना है, अगर होता है तो हम लोग समझेंगे। जब आप साइकिल को पीछे से धकेलते हैं उसकी गति बढ़ जाती है। जब हम लोग साइकिल को क्या करते हैं, पीछे से धकेलते हैं तो साइकिल का स्पीड बढ़ जाता है, गति बढ़ जाता है। जब आप साइकिल के पीछे से खींचते हैं तो उसकी गति घट जाती है। जब साइकिल को पकड़ पीछे हम लोग खींचेंगे और साइकिल आगे जाना चाहेगा, आप पीछे खींच रहे हैं, साइकिल आगे जाना चाहेगा, तो इसमें क्या होगा, साइकिल की गति जो है घट जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। सारा हम लोग क्रियाकलाप से समझे हैं। जब गेंद को कुछ ऊंचाई से गिरने दिया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती जाती है। जब गेंद को बहुत ऊंचाई में ले जाया जाता है, जब मान के कोई एक हीटर है बैट बॉल वाला, ठीक है, कोई बैट्समैन है, उसको मारा, बहुत यहाँ से मारा उस बॉल को, तो इतना ऊंचाई पे पहुंचा दिया। ठीक है, अब ये जब नीचे आएगा ना बॉल, तो बहुत तेजी के साथ में आएगा, इसका गति बढ़ते चला जाएगा, गति क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, इसके विपरीत जब गेंद को पृथ्वी से ऊपर फेंका जाता है तो उसकी चाल घट जाती है, और इसके विपरीत अगर किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो इसकी गति घटते जाती है। यहाँ जो गति था यहाँ, और यहाँ जो गति होगा, यहाँ आगे एकदम शून्य गति हो जाएगा और फिर वापस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आने लग जाएगा। ठीक है, यानी जब ऊपर से बॉल नीचे आता है तो गति बढ़ती जाती है, और नीचे से जब ऊपर बॉल जाता है तो गति घटती जाती है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। क्या इसका कारण बता सकते हैं? तो बोले क्या कारण बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षण करता है, आकर्षण बल लगाता है, गुरुत्व बल बोलते हैं, गुरुत्व बल इसको बोलते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। इस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। जब गेंद नीचे आ रही होती है तो उस पर, जब नीचे गेंद आती है तो उस पर क्या होता है, उसकी दिशा में गुरुत्व बल कार्य करता है, और इस कारण से उसकी चाल बढ़ जाती है। तो गुरुत्व एक दो उस वस्तु का अपना चाल है, उसके अलावा गुरुत्व बल भी उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो इसलिए उसका चाल और बढ़ जाता है। जब गेंद को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं ना, तो क्या होता है, उस पर गति के विपरीत गुरुत्व बल कार्य करता है। जिस गति से हम लोग फेंके, ठीक है, उस गति से ऊपर जा रहा है, लेकिन क्या गुरुत्व बल भी उसको नीचे की ओर खींच रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, उसका गति धीरे धीरे ऊपर जैसे जैसे जाएगा घटते चला जाता है। ठीक है, इस कारण से उसकी चाल जो है लगातार घटती चली जाती है, घट जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप फोटो में देख पा रहे होंगे। एक बल्लेबाज द्वारा प्रहार किए बॉल पर प्रहार करने पर क्या बल का दिशा में कोई परिवर्तन होता है? तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्या किए, एक हीटर है, हमको तो देखने से लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी है, वो क्या किए, एक बॉल को हीट किए। तो पहले बॉल इधर आ रहा था, है ना, विकेट की ओर, जैसे हीट हुआ तो बॉल उधर चला जाएगा। ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में। एक मैच में बल्लेबाज को गतिशील बॉल पर प्रहार करते हुए आप देखिए, तो देखिए क्या खेलते हैं आप लोग, है ना, देखे ही होंगे। क्या बॉल के गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? तो गति की दिशा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार आप कैरम के खेल में स्ट्राइकर से किनारे पर प्रहार कीजिए। क्या आप गति की दिशा में किसी दिशा में किसी प्रकार का परिवर्तन देख पाते हैं? क्या आप इसका कारण जानते हैं? गति की दिशा में परिवर्तन का कारण बल बताना है। ठीक है, तो बताना है क्या चीज़, सही बात है कि जब भी हम लोग कहीं पर बल लगाते हैं तो जिसके वजह से दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। जब हम लोग एक क्रिकेट खेलते हैं और बॉल आता है, उसको हम लोग बैट से हिट करते हैं तो उसकी गति क्या होता है, उसकी गति के मतलब बल के कारण उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। नहीं, जिधर हम लोग हिट करते हैं उधर बॉल चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, अब इनको पहचानिए ना। दीपिका कुमारी, अगर आप लोग जानते होंगे तो दीपिका कुमारी है, आर्चरी चलाते हैं। ठीक है, यानी कि तिरंगा ये नहीं होता है, तीर धनुष एक गेम है, आर्चरी बोलते हैं इंग्लिश में, वो गेम ही खेलती है। रबर बैंड से खिंचाव, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग बल लगा रहे हैं। ये जो बैंड दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, हम दिखाते हैं। ऐसा देखिए ना, एक बैंड है, इस पर धनुष लगा हुआ है। ठीक है, ये तो जब इसको खींचा जाता है तो इसमें लगता है बल। तो आप एक रबर बैंड लीजिए, उसमें दोनों हाथों से पकड़कर खींचिए, और आप क्या देखते हैं, इसकी आकृति में कोई परिवर्तन होता है? क्या आकृति में परिवर्तन का कारण बता सकते हैं? रबर बैंड की आकृति में परिवर्तन का कारण बल है। तो हम लोग जब किसी रबर बैंड को ले लेंगे, ठीक है, रबर ले लेना है, उसको खींचेंगे तो खिंचा के उसका आकृति चेंज हो जाएगा, नहीं तो हो जाता है। तो क्यों हो रहा है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है बल लगा रहे हैं तो उसका शेप चेंज हो जा रहा है। रबर बैंड का आकृति में परिवर्तन हो जा रहा है बल के कारण। ठीक है, क्या आपने धनुष देखा है? इस प्रकार की प्रक्रिया का तीर धनुष में दिखाई देता है। तो अब देखिए तीर धनुष में भी है ना, ये जो रबर, ये जो होता है वायर,
इसको यहाँ पकड़ के खींचा जाता है, जिससे क्या होता है इसमें मतलब ये खिंचा के इसका शेप चेंज हो जाता है। ये कैसे होता है? बल लगने के कारण। इस प्रकार की प्रक्रिया तीर धनुष में दिखाई देती है। जब आटे के लोई को चकले पर बेलन से दबाते हैं तो वो फैलकर रोटी का आकार ले लेता है। तो हम लोग रोटी बनाते हैं पहले ऐसे ये रहता है, गोल गोल आटा लेते हैं, लोई लेते हैं, उसको चपटा कर देते हैं, नहीं उसको बेलते बेलते बड़ा सा रोटी बना देते हैं ऐसा। ठीक है, ये रोटी नहीं बना, कुछ और ही बन गया, लेकिन ऐसा करके रोटी बना देते हैं। बनाते हैं कि नहीं? कैसे होता है? उसका बल लगाने पे क्या होता है, आकृति का जो है ना आकार बदल जाता है। ठीक है, वह फैलकर रोटी का आकार ले लेता है। बेलन द्वारा आटे की लोई पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया। तो क्या क्या पढ़े अभी से पहले हम लोग? क्या पढ़े थे कि बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? गति में परिवर्तन होता है। ठीक है, गति में परिवर्तन हो जाता है, गति में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़े थे कि दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। तीसरा चीज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आकार में परिवर्तन हो जाएगा बल लगाने से। क्या में परिवर्तन हो जाएगा? आकार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अभी तक जो पढ़े वो सबका नोट्स था ये। बेलन द्वारा आटे की लोई पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। और हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं? वस्तु पर कार्यरत बल निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या क्या? कि विराम अवस्था में स्थित वस्तु को गतिशील कर सकता है। तो अगर कोई जैसे फुटबॉल था, विराम अवस्था तक किक किए तो क्या गतिशील हो गया, तो विराम अवस्था में तो उसको गतिशील किया जा सकता है बल का प्रयोग करके। पहला है बल का निम्नलिखित कार्य और या उसके प्रभाव बोल रहे हैं। हम लोग बल को तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसके प्रभाव को हम लोग देख सकते हैं। तो यही चीज है कि पहला क्या प्रभाव देख सकते हैं? कोई विराम अवस्था में अगर है ना कोई वस्तु, तो उसको हम लोग देख सकते हैं किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में ला सकते हैं। या कोई चीज गतिशील अवस्था में है ना, तो उसको हम लोग विराम अवस्था में ही ला सकते हैं। जब हम लोग किसी बॉल को कैच लेते हैं तो क्या होता है उस समय? वो बॉल जो होता है हम लोग हाथ में आकर क्या हो जाता है? पूरा फंस जाता है। नहीं, इस तरीके से हम लोग हाथ में उसको क्या करते हैं? फंसा लेते हैं, पूरा हाथ में इसको पकड़ के कैच कर लेते हैं, तो वो रुक जाता है। फिर गतिशील जो था वो क्या हो गया? विराम अवस्था में आ गया। वस्तु के चाल में परिवर्तन हो जाता है। साइकिल वाला स्पीड में हम लोग देखे थे एक्टिविटी में, चाल परिवर्तन हो रहा था। वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। हम लोग बैट बॉल वाला हम देखे थे, उसको हिट करने पे उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है और आकृति में परिवर्तन हो जाता है। हम लोग आटा की लोई वाला हम देखे थे कि लोई लेते हैं और उससे आटा से क्या बना लेते हैं? हम लोग रोटी बना लेते हैं। नहीं, आप मेज पर, अगला हम लोग एक्टिविटी करने जा रहे 11। आप मेज पर रखी वस्तु को ऊपर उठाइए। क्या इसके लिए बल का आवश्यकता होती है? तो मेज पे रखा हुआ उसको ऊपर उठाना है, बल लगेगा, जाहिर सी बात लगेगा ही बल। यह किस प्रकार का बल है? तो आपके हाथ में मांसपेशी द्वारा बल लगाया जाता है, तो इसे मांसपेशी बल कहते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग के हाथ के द्वारा बल का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम लोग मांसपेशी बल बोलेंगे। ठीक है, मांसपेशी यानी मस्कुलर बल है ये। जब घोड़ा तांगा खींचता है तो अपने शरीर के मांसपेशी टांगों पर मांसपेशीय बल लगाता है। तो चाहे घोड़ा है, घोड़ा गाड़ी है तो भी टांगा को खींचेगा तो अपना पैर का जो मांस है, मांसपेशियां हैं, मसल्स है, उससे बल लगाता है। ठीक है, घोड़े द्वारा टांगा पर मांसपेशीय बल लगाते हुए। जब भारोत्तोलन द्वारा भार उठाया जाता है, ये गेम है, भार उठाया जाता है। ठीक है, जो ज़्यादा भार उठाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो विजेता होते हैं। तो ऐसे जो गेम्स होता है उसमें भी ये मस्कुलर बल लगता है। ठीक है, मांसपेशीय बल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए, बढ़ते हैं आगे। आप देख रहे हैं इस प्रकार जब भारोत्तोलन भार उठाता है तो वह हाथों और पैरों के मांसपेशियों द्वारा मांसपेशी बल लगाता है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने लग गए हैं कि बल के कितने प्रकार है। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक्स में घुस चुके हैं कि बल के कितने प्रकार है, बल के प्रकार। ठीक है, तो हम लोग पहला चीज क्या पढ़ लिए? मांसपेशीय बल है ना, हम लोग पहला चीज पढ़ चुके हैं। क्या चीज? कि मांसपेशीय बल होता है जब हम लोग मांस के द्वारा शरीर विभिन्न जानवरों ये जानवरों आदमियों द्वारा है ना क्या लगाया जाता है? मांसपेशीय बल लगाया जाता है। तो उसी मतलब मांसपेशियों द्वारा बल लगाया जाता है तो मांसपेशीय बल बोलते हैं। ठीक है, आप एक गेंद को जमीन पर लुढ़काइए, क्या आप गेंद की गति में कोई परिवर्तन देख पाते हैं? क्या गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाता है? तो गेंद को ऐसे जस्ट गुड़का छोड़ देना है, ऐसे लुढ़का देंगे है ना, तो ऐसे लुढ़केगा है ना, लुढ़केगा और एक समय बाद कहीं जाके ये क्या होगा? रुक जाएगा। तो इसको कोई रोकता नहीं, खुद ही रुक जाता है। ऐसे क्यों होता है? इससे आप क्या समझ पाते हैं? जमीन गेंद पर गति के विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो इससे ये समझ में आता है जब जमीन है ना, तो गेंद अगर आगे की साइड जा रहा है तो जमीन में जो सरफेस है उसका
वो पीछे की ओर बल लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, ठीक है। और ये जो बल लगाता है इस बल को हम लोग बोलते हैं घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और यह बल गेंद के गति का विरोध करती है, इस बल को हम लोग घर्षण बल बोलते हैं। तो आपको याद रखना है घर्षण बल जो होता है हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। याद रखना है कि बल जो लगेगा घर्षण बल वो कैसा लगेगा, हमेशा बल के गति के विपरीत दिशा में लगेगा। अगर आगे के साइड बॉल जा रहा है तो ये पीछे की ओर लगाएगा बल, घर्षण बल। अगर बॉल पीछे की ओर लुढ़क रहा है तो घर्षण बल आगे की ओर इसको धकेलेगा, ठीक है। तो ये चीज है। जमीन पर लुढ़कता है गेंद, ये देख सकते हैं गेंद है जो कि लुढ़क रहा है, कुछ दूर जाने पे ये रुक जाएगा। नदी में चलती नाव का चंपू चलान बंद करने पर वह क्रमशः धीमी हो जाती है तथा कुछ दूरी तय करने के पश्चात रुक जाती है। तो नाव में जो पतवार होता है, जिसको नाव आप देखे होंगे है ना, बोट, एक तो इलेक्ट्रिक वाला बोट होता है, वैसा वाला नहीं, एक बोट है, ठीक है। इसमें हम लोग बैठ के क्या करेंगे, इस तरह से पतवार लगा हुआ रहता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको पानी को धकेलते हैं तो नाव आगे जाता है, ठीक है। इस तरीका का होता है नाव। तो इसमें हम लोग देखे होंगे कि ये अगर धकेलना बंद कर देंगे तो कुछ दूर जाने बाद नाव क्या हो जाएगा, नाव आगे जाके रुक जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, नाव तथा पानी के संपर्क सतह के बीच घर्षण बल कार्य करता है। तो नाव का जो सतह है और पानी का जो सतह है उसके बीच में घर्षण बल कार्य करता है, जिस वजह से नाव थोड़े कुछ दूर जाने के बाद रुक जाएगा, ठीक है। फिर इसमें पतवार मारेंगे तो फिर इसमें बल लगाएंगे तो फिर आगे बढ़ेगा। घर्षण बल तभी उत्पन्न होती है जब दो वस्तु की सतह संपर्क में हो। तो घर्षण बल कहाँ काम करता है, जब दो वस्तु है जिसका सतह संपर्क में हो। जैसे कोई वस्तु, एक टायर है, टायर को अगर लुढ़काया जाएगा जमीन पे तो जमीन का सरफेस और टायर का सरफेस ये दोनों संपर्क में है, तो यहाँ घर्षण बल क्या करेगा, कार्य करेगा, ठीक है। क्रियाकलाप 13 है, एक चुंबक लीजिए, उसे लोहे या स्टील के पिन के नजदीक ले जाइए। आप क्या देखते हैं, चुंबक द्वारा पिनों पर बल लगाया जा रहा है, ठीक है। तो पिन जो है चुंबक पर लटक जाएगा, चिपक जाएगा। तो ऐसा कैसे होता है, ऐसा इसलिए होता है कि चुंबक भी इस पर बल लगा रहा है, चुंबकीय बल इसको बोलते हैं, ठीक है। चुंबक पिनों को आकर्षण करता है तथा पिन चुंबक से आकर चिपक जाते हैं। चुंबक के द्वारा पिनों पर आकर्षण बल लगाया जाता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है। तो चुंबक द्वारा जो बल लगाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल कहा जाता है। चुंबक कुछ दूर से बिना संपर्क के चुंबकीय बल लगाता है। चुंबक जो होता है किसी को टच भी नहीं करता है, बिना कांटेक्ट किए ही क्या करता है, वस्तु को खींच लेता है, ठीक है। लोहे के पिन वगैरह को खींच लेता है। क्रियाकलाप 14 हम लोग पढ़ेंगे, इसमें स्थिर विद्युत बल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम लोग अपने से घर में करके देखना है, ऐसा एक्टिविटी है ये। तो आप एक प्लास्टिक के कंघी लीजिए, ठीक है। उसे अपने सूखे बालों पे रगड़ना है, उसके पश्चात उसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के निकट लेके जाएंगे, नज़दीक लेके जाएंगे। तब क्या देखते हैं, क्या कागज के टुकड़े कंघी के चिपक जाते हैं। बालों को रगड़ने पर ऐसा क्या होता है, कागज के टुकड़े कंघी पे से चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। कंघी को बालों से रगड़ने पर वह अवशेषित हो जाती है और कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के नज़दीक लाने पर वह कागज के टुकड़ों पर स्थिर विद्युत बल लगाता है। इसी कारण कागज के छोटे छोटे टुकड़े कंघी से चिपक जाते हैं, ठीक है। आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर कुछ दूरी से बिना संपर्क के बल लगाया जाता है, तो इसे ही विद्युत बल कहते हैं, है ना। इसको हम लोग स्थिर, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, विद्युत बल बोलेंगे। हम लोग एक्टिविटी लगभग 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है और आराम से समझना है। तो पार्ट 2 वीडियो ये था, पार्ट 2 वीडियो में बस यहीं तक रखेंगे, है ना। इसी तरह का वीडियो कंटिन्यू हम डाल रहे हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आया लाइक बटन दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ पाएँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।